सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। 90 की दिहाई की वस्त में पाकिस्तानी सियासत में सामने आने वाले इमरान खान, जिनकी पहचान क्रिकेट और शौकत खानम जैसे फलाही मंसूबे थे, जब वो सियासत में आए तो उस वक्त तकरीबन अगले 10 साल तक पाकिस्तानी कौम उन्हें एक सियासतदान के तौर पर तस्लीम नहीं कर पाई। और एक बड़ी तादाद ऐसी थी मुल्क में जो इस बात से भी वाकिफ़ नहीं थी कि इमरान खान के नाम का कोई सियासतदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम की कोई सियासी जमात वजूद रखती है। लेकिन फिर 30 अक्टूबर 2011 के बाद इमरान खान साहब की सियासत का एक उरूज शुरू हुआ, ना ख़त्म होने वाला। मगर अफसोस के उनका वो ना ख़त्म होने वाला उरूज जो 22 साल की उनके बकौल सियासी जिद्दोजहद के बाद उन्हें मिला 2018 25 जुलाई को, और उस उरूज का औजे कमाल था 25 जुलाई, और वो उरूज और वो औजे कमाल सिर्फ 3.5 साल के अंदर एक अफसोसनाक जवाल में तब्दील हुआ। और गुज़श्ता निसफ शब तक इमरान खान साहब हर कोशिश के बावजूद, हर हरबे के बावजूद, हर दावपेच के बावजूद, हर चाल के बावजूद अपने इक़्तिदार को कामयाब और दायम व कायम नहीं रख सके। और बिलाखिर उन्हें कल निसफ शब अपने इक़्तिदार से इस सूरत में दस्तबरदार होना पड़ा कि उन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के सामने अपने आप को पेश करना पड़ा, और वो तहरीक रात को कामयाब हुई। पाकिस्तानी सियासी तारीख का ये एक मुनफरिद वाक़या है। इमरान खान पहले वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत जिनको इक़्तिदार से बाहर किया गया, और अब उनका सियासी मुस्तक़बिल क्या होगा। बिलाखिर वो एक अनफॉरगेटेबल फिनोमेना है पाकिस्तानी सियासत के और एक अरसे तक रहेंगे। उन्होंने सियासत में कई नई जहतें भी मुतारिफ़ करवाईं। उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में एक नया तर्ज़ तकल्लुम भी मुखातिब करवाया। उन्होंने नई तर्ज़ सियासत भी मुतारिफ़ करवाई। उनके नाक़दीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में, और उनके हामियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी। आज उनकी तरफ से कुछ नए ऐलानात हुए हैं, जिसमें यह कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो फिर वो मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला करेंगे। शायद फ़ैसला हो चुका है, सिर्फ वो मुस्ताफ़ी होने की तरफ चल पड़ेंगे। क्या होगा? क्या ये जो सियासत में इर्तियाश है, जो भौचाल है, ये थमेगा या पाकिस्तान आने वाले चंद महीनों में मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा? अपोजिशन, इमरान खान तो अपनी अना से अब निकलेंगे या नहीं? क्या अपोजिशन एक और अना में दाखिल हो जाएगी? क्या होगा? मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, ऑनरेबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमजद अली ख़ान साहब। अमजद अली ख़ान साहब ने इन 3.5 सालों में कई दफ़ा इनकी सदारत में कौमी असम्बली का इजलास चला, और कल भी अमजद अली ख़ान साहब आए, हमने असम्बली में उनको देखा। उन्होंने जो हल्फ है किसी भी रुकन कौमी असम्बली का वो बार बार पढ़ कर सुनाया। जब वो पढ़ कर सुनाते थे तो हमारी धड़कनें तेज़ होती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हल्फ ख़त्म करते साथ ही कासिम सूरी की तरह ऐलान कर दे कि एक बार फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो रिजेक्ट की जाती है। तो मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। बासित बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुनहरिफ रुकन हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कल जितने भी मुनहरिफीन थे उन्होंने वोट नहीं दिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक़ में। तो मैं अपोजिशन से पहले आगाज़ करता हूँ। अब खैर अपोजिशन तो नहीं कहना चाहिए, अब तो हुकूमत बन चुकी है, गवर्नमेंट इन वेटिंग है। जावेद अब्बासी साहब की पार्टी अब बरसर इक़्तिदार आने वाली है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं। अब्बासी साहब, कैसा महसूस हो रहा है? अमूमन ये जब इंसान फ़तह के नशे में उस खुमार में होता है तो वो फिर भूल जाता है कि वो किन उतार चढ़ाव से गुजरा, वो किस जवाल से गुजरा। तो ये जो हर उरूज को जवाल और हर जवाल को उरूज है, तो ये फतह का नशा है इस वक्त नून लीग को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुनीर अब्बास साहब, आप और आपके सुनने वालों को मेरी तरफ से बड़ा सलाम हो, और मैं सबको पुराने पाकिस्तान में खुश आमदीद भी कहता हूँ।
और इस यकीन के साथ कि अल्लाह हम सब से राज़ी रहे। ये रमज़ान का महीना है और हम इस मुल्क के गरीबों, इस मुल्क के मजबूरों, इस मुल्क में जो इस वक्त एक बहुत ही महंगाई का तूफ़ान खड़ा है और एक बेरोज़गार लोगों की ज़िंदगियाँ बड़ी मुश्किलात में, उनमें हम आसानी पैदा कर सकें। ये जो अमल आपने देखा ये एक जमहूरी अमल था। आईन पाकिस्तान ये इजाज़त देता है कि जब हाउस ये समझे, लोअर हाउस यानी नेशनल असम्बली ये समझे कि जो लीडर ऑफ द हाउस है वो अपना एतमाद खो चुका है, तो आप उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करके उसके खिलाफ मूव करें और उसे वोट आउट करके नया लीडर ऑफ द हाउस मुकर्रर करें और हुकूमत बनाएं, ताकि मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बका के लिए, इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथन के लिए आप और जमहूरियत को आगे लेकर आप जा सकें। हमने वो जमहूरी अमल शुरू किया था, इसमें कोई गैर कानूनी और गैर आइनी अमल नहीं था। ये बिल्कुल सारी दुनिया की जहाँ डेमोक्रेसी, मजबूत डेमोक्रेसी है, वहाँ ये अमल होता है। बदकिस्मती से हम समझते थे कि आगे से भी वो एक जमहूरी रवैया रखेंगे, वो इसको ज़ाती अना का मसला नहीं बनाएंगे। वो ये कहने कि एक वज़ीर आज़म हाउस हमारा है, ये कुर्सी हमें मिल गई है, ये अब किसी और को नहीं जा सकती, बल्कि वो कहते हैं कि जमहूरी अमल है। जिस तरह हम लोग इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, किसी एक ने जीतना होता है, दूसरा ना चाहे तो भी उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन बदकिस्मती हुई है कि वो मामला जो पार्लियामान के अंदर हल होने चाहिए थे वो फिर अदालत में गए, हमारा तमाशा लगा है, हमें अदालत ने बांध दिया है। ऑलमोस्ट इस पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि स्पीकर को इस तरह की रूलिंग के साथ बांधा, ऑलमोस्ट उनको पाबंद किया गया है कि वो समझ रहे थे कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो गैर आईनी थी। और अगर वो जजमेंट, आई एम श्योर कि आपने वो जजमेंट पढ़ी होगी। जी बिल्कुल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों के बारे में कहा कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। पहले उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जो एडवाइस किया है उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है, फिर उन्होंने कहा कि सदर ने वो एडवाइस मानी है, वो खिलाफ वर्जी की, और फिर तीनों को पाबंद किया गया कि आप कोई इकदाम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई है कि आप जाएं, पहले वहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग हो। फिर आपने देखा कि कल जो तमाशा लगा, सुबह से इन्होंने ये मामला शुरू करवाया। अगर ये इज्जत के साथ सुबह आके बैठ जाते बहुत अच्छा होता, आप भी 1 घंटा 1.5-2 बहुत अच्छी तकरीरें करते और फिर ये अमल जारी रखते जो रात 12 बजे। तब इन्होंने ये मामला किया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये केस लगा दिया दोबारा 12:05 पर बेंच बैठ गया, उन्होंने कहा केस फिक्स हो गया। जब इनके पास कोई चॉइस ना रही तो फिर मुझे बहुत दुख हुआ है कि नहीं उस तरफ जमहूरियत को नहीं ले जाना चाहिए था, इसको अपने आप को भी उस तरफ नहीं ले जाना चाहिए था। अब एक बड़ी जमात थी सियासी, एक आनर तरीके से इन्हें पार्लियामान का काम, जमहूरी काम पार्लियामान के अंदर करना चाहिए था। वो फिर इन्होंने काम तो वही हुआ जो हम सारे चाह रहे थे, वही हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया था, वही हुआ जो रूल ऑफ बिजनेस और आइन कहते थे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने किया है, ये जगहसाई इन्होंने अपने लिए भी पैदा किया है, पार्लियामान को भी बेतुकीरा किया है, और मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ही अच्छा प्रेसिडेंट्स ने फिक्स किया। अब भी मेरी इनसे तवक्को है, दरख्वास्त भी है कि मुल्क हम सब का है, आपने इस जमहूरियत अमल के लिए आप आगे बढ़ें, आप भागे ना मैदान से, आप इस्तीफे ना दें, आप एक बड़ी पोजीशन के तौर पर रहें, काम करें, जहां हम ठीक नहीं हुए हमें हमारी इस्लाह करें। हम वो काम आपके साथ नहीं करेंगे, ना आपके ऊपर केसेस बनाएंगे, ना आपके कहेंगे कि आपको हाथ नहीं मिलाएंगे, ना आपके साथ बैठने का इनकार करेंगे। हम अपनी अपोजिशन को बहुत खुश दिली से साथ लेकर चलेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात है, खत्म करें। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है कि आप एक बड़ी तदब्बर वाली बात कर रहे हैं, वरना कन्फ्रंटेशन वाली बात भी हो सकती थी। तंगी साहब देखिए, दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी है वो वीक डेमोक्रेसी है या डेवलप्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वो इम्पीचमेंट के बगैर मुकम्मल नहीं है, अगर वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बगैर मुकम्मल नहीं। यानी ये लाजमी इंटीग्रल हिस्सा होता है दुनिया के हर आइन का, यहाँ पे भी हमारे आइन का हिस्सा है। अगर आप एक मूवमेंट ले आए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, उसके पीछे साजिश है ये नहीं, बट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन का लाने का राइट था। कल को इमरान खान चाहे वो शहबाज शरीफ के खिलाफ ले आए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर वो रहते हैं असेंबली में। ये कहाँ पे आपको कहाँ लगा कि ये गड़बड़ हुई है? इमरान खान साहब क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सके इस रियलिटी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास साहब, देखिए रोज़ अव्वल से जो इमरान की सियासत है, चाहे वो अपोजिशन का था या जब हुकूमत में वो आए हैं, तो पार्लियामान के अंदर एज ए प्राइम मिनिस्टर उसका क्या रोल रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और पार्लियामानी निज़ाम में जब आप वज़ीर आज़म बनते हैं
तो उसी दिन से आपकी इज्जत, आपकी अना, आपकी हटदर्मी की सियासत ख़त्म हो जाती है और फिर हुकूमत वक्त और वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम करके अपोजिशन जमातों की लीडरशिप के साथ अपने ताल्लुकात को बना के उनके तावन से, मीडिया के तावन से, इंटेलेक्चुअल के तावन से ये अपनी हुकूमत चलाते हैं और जहाँ जहाँ गैप्स और डिफिशेंसी आती हैं वो मीडिया के पर्सन के ज़रिए उसकी निशानदही करके उस पर बहस करते हैं, उस पर अमल करते हैं और वो राहें तलाश करते हैं, वो रास्ते जिसके ज़रिए वो कामयाब हुकूमत चलाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इमरान के ऊपर जब मीडिया क्रिटिसिज्म करते थे वो उसके दुश्मन, जब पार्लियामान के अंदर अपोजिशन लीडर्स या अपोजिशन जो जमातों की लीडरशिप उनको रास्ता मुतय्यन करते वो उनके साथ इनारो मांगते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान ने पाकिस्तान की 74 साल सियासत में वो किरदार अदा किया है कि लोग नफरत और नालायकी की नज़र से देखते हैं। लेकिन अमीर अब्बास साहब, मेरे लिए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वर्कर हूँ, एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, मेरे लिए तो मुतबर है पाकिस्तान का आईन, मेरे लिए मुतबर है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, मेरे लिए मुतबर है पार्लियामान और मेरे लिए मुतबर है पार्लियामान और आईन के वो शक्ल जिससे हमारे 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए आज मैं यहाँ एज ए पार्लियामेंटेरियन बैठा हूँ, आप एंकर बैठे हैं, आपको भी आज़ादी है और मुझे भी आज़ादी है। बिल्कुल। लेकिन क्या इमरान ने 3.5 साल, पौने 4 साल जो हुकूमत की है उसको सेलेक्टेड मीडिया, उसको सेलेक्टेड पार्लियामानी अपोजिशन लीडर, उसको सेलेक्टेड इदारे चाहिए था कि वो अपनी मर्जी करें, जो मर्जी, जिससे पाकिस्तान के इदारे तबाह हो, जिससे पाकिस्तान तबाह हो, जिसके पाकिस्तान के अवाम तबाह हो। बेशक कोई बंदा उसको मशवरा न दे, इसलिए कि वो अक्ल कुल है और उसकी इज्जत और अना की वजह से पिछली रात उसने 12 बजे आपने देखा कि वो कितने बेइज्जती के साथ, कितने बेशर्मी के साथ वो वापस चला गया पार्लियामेंट वज़ीर-ए-आज़म हाउस से। होना ये चाहिए था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जब आदमी एतमाद आ जाते वो अपने एलाइज को कन्विंस कर लेते, वो अपने एलाइज के साथ मीटिंग करते, वो अपने एमएनएस को एतमाद ऑन बोर्ड में लेते, वो ये न कहते कि मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था कि जब अपोजिशन वाले आदमी एतमाद ले आए और मैं एक बॉल से 3 विकेटें गिराऊं। इसने कहा था कि आज मेरे लिए खुशी का दिन है कि अपोजिशन ने आदमी एतमाद ले आया। मैं रोजाना हुकूमत खत्म हो रही है, हुकूमत खत्म हो रही है, मैं इससे तंग आ चुका था, आज मैं मुकाबला करूंगा। तो कितना अच्छा होता कि ये पार्लियामान के अंदर मुकाबला करता। आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि इनके मुहर्रिफीन एमएनएज ने किसी ने वोट नहीं डाला, उन लोगों ने वोट इनके खिलाफ डाला जो इनके इत्तेहादी थे। बिल्कुल बिल्कुल। जिसने उसको नफीस कहा था, जिसके जरिए उसने उनको वजारतें दी थी, उसने महसूस किया कि इमरान आप पाकिस्तान के लिए नेक शुगून नहीं है, आप पाकिस्तान और आईन के दुश्मन हम बनते जा रहे हैं, हम आपके साथ मजीद नहीं चल सकते हैं। तो अभी ये मुझे बताएं, जब वो आपके जमात के नहीं थे, वो अपने जमात, अपना पॉलिसी, अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो रखते थे, वो आपके साथ इसलिए नहीं मिले थे कि आप पाकिस्तान और पार्लियामान को भी तौकीर करें, वो आपके साथ इसलिए मिले थे कि आप पाकिस्तान को कुछ डिलीवर करें, आप पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करें। जब उसको महसूस हुआ तो उसने आपके साथ अपना इत्तेहाद खत्म किया, और जब इत्तेहाद खत्म हुआ तो आपने उनको गद्दार कहा, आपने उनको साजिशी कहा। भाई गद्दार हवाइन शिकन तो आप है। आर्टिकल 6 मैं अब्बासी साहब के साथ मुत्तफिक नहीं हूं इस बात से, मैं अब्बासी साहब के साथ इस बात से मुत्तफिक हूं कि हाथ हम मिलाएंगे, हम लेजिस्लेशन के लिए ताउन मांगेंगे, हम पार्लियामेंट हाउस की माहौल को साजगार बनाएंगे, लेकिन हम पूछेंगे कि इसने फराक गुजर ने, पीरने ने, इनकी बहनों ने, इनके फ्रंटमैनों ने गंदम स्कैंडल, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, वैक्सीनेशन स्कैंडल, मेडिसिन स्कैंडल। वो तो तंगी साहब, वो कल खुद जो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग आप कह सकते हैं आप, डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो तो उन्होंने खुद कल ऐलान किया भी है कि हम इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन हम इंसाफ ज़रूर करेंगे। तो इंसाफ का मतलब ये है कि जारी बात है केसेस जो होंगे वो इस किस्म के खुलेंगे। अमजद अली खान साहब, ये फवाद चौधरी साहब ने आज कुछ देर पहले गुफ्तगू सुप्रीम कोर्ट के बारे में, मैं चाहूँगा ज़रा वो सुनवा दिया जाए।
राइट अमजद साहब, एक तो आप ऑब्वियसली कमेंट कर देंगे जो बाकी दो मेहमानों ने फरमाया, लेकिन ये जो अब रवैया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी तनकीद कर रहे हैं, ये तो वही रवैया हो गया जो आप नून लीग के ऊपर तनकीद करते थे जब नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए और आप कहते थे नून लीग एहतराम नहीं करती फैसलों का। जब गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हुए इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में, आप उन्हें तनकीद करते थे कि पीपल्स पार्टी एहतराम नहीं करती है। तो इसका मतलब एहतराम भी हमारा मशरूत हो गया ना। अगर हमारे हक में फैसला है तो एहतराम है, नहीं है तो फिर हम उसमें कहेंगे कि भी जुमे को क्यों लगी, हफ्ते को क्यों लग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना अमीर अब्बास, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, क्योंकि आपके सवाल में कई सवाल हैं और मेरे जवाब में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो तवालत इख्तियार कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि अपने टाइम में पूरा दूंगा। जी जी। बात यह है कि आपने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान की हुकूमत गिराई जाती है और बड़ा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो माजरत के साथ ये कैसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि हम बैरूनी इशारों के ऊपर कुटपुतलियों के जरिए यहाँ पे खरीदो फरोख्त करते हैं और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए मंडियां लगाई जाती हैं, हर जगह पे लगाई जाती है और फिर ऐसे ऐसे इकदामात किए जाते हैं और जिसके बारे में जनाब इमरान खान साहब ने कौम के सामने चीजें रखी, मरासला रखा, डिप्टी स्पीकर साहब ने उसके ऊपर रूलिंग दी और उस रूलिंग के अंदर आर्टिकल 5 का हवाला दिया गया, आर्टिकल 69 कहा गया, आर्टिकल 65 कहा गया। और ये जब चीजें सुप्रीम कोर्ट के अंदर आती है तो डेफिनेटली उस पे देखिए कंडक्ट ऑफ द जज जो है आप बात नहीं कर सकते। हमारे लिए एहतराम, हमने पहले कहा, अदालतों का एहतराम हम पे लाजिम है, बट जजमेंट के ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं। ये कैसी जजमेंट है कि जिसने पार्लिमान की जो प्रोसीजर्स है, जो पार्लिमान की प्रोसीडिंग है, उनके अंदर इंटरवीन किया है। तो क्या पार्लिमान आज सॉवरन है? सवाल है। देखिए एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स के ऊपर आप बिल्कुल आप अपने जजमेंट देते हैं और उस जजमेंट को नल एंड वाइड भी करते हैं, लेकिन पार्लिमान जो है वो सॉवरन है। क्या जब जुडिशियल कहा गया कि मर्डर हुआ तो क्या लॉ मेकर्स ने टेक ओवर कर लिया जुडिशरी को? नहीं, हो भी नहीं सकता हमें, क्योंकि देखिए स्टेट के जो ऑर्गन्स हैं इसमें एक हदूद और कयूद रखी गई है हर एक के लिए। इदारों के अंदर एहतराम रखा गया कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। तो बात यह है कि आज लोग समझते हैं कि 63 के ऊपर जब मंडियां लग रही थी, जब लोगों को खरीदो फरोख्त किया खरीदा जा रहा था, छांगा मांगा की पॉलिटिक्स को जिंदा किया जाके उस पर ऊपर डिबेट क्यों नहीं हुई, उसके ऊपर डिसीजन क्यों नहीं हुआ? और फिर ऐसा क्या इमरजेंसी आ गई कि छुट्टी वाले दिन जो है वो अदालतें खुल जाती हैं। अच्छा अमजद भाई, यहाँ एक सवाल कर लूं आपकी इजाजत से। आ जाता है और उसपे मेरी बात सुन ले ना, सुन ले। उसके ऊपर क्या होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखिए, सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देती है। ओपिनियन किससे लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट से। वो तशरीह करती है, वो आइन में अमेंडमेंट नहीं कर सकती, डांट कामा भी नहीं डांट सकती, ठीक है। आप इसके ऊपर, आपका भी मेरे ख्याल में कोई इसके ऊपर दूसरी राय तो है नहीं। अगर आप वन साइडेड तशरीह करेंगे और तशरीह की जगह डांट कामा डालेंगे तो फिर कैसा? तो ये तो जुडिशियल मार्शल लॉ हो गया। तो जुडिशियल मार्शल लॉ की क्या इजाजत है? आप इमरान खान के तो हाथ पांव बांध देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कभी आपने उस चीज को देखा कि ये जो मरासला आया था, ये जो पाकिस्तानी कौम के साथ जो है वो गद्दारी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की जा रही है, पाकिस्तान को धमकियां मिल रही हैं, क्या इसमें हकीकत है? हम तो डे वन से कह रहे हैं कि अदालत कमीशन बना ले, इस खत को कमीशन तो आप खुद बना देते ना सर, अदालत क्यों बनाती? 7 मार्च को आप कहते हैं मुरासला आया है, 27 मार्च को 20 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं 20 दिन में मुरासला कमीशन बना के 20 दिन में फाइंडिंग पे ले आते। वो मेरी बात सुने ना, ओआईसी में चूंकि ओआईसी आ गई, इदारों के सामने चीजें रखी गई, उन्होंने कहा आप ओआईसी के बाद देखते हैं। हाँ। उसके बाद हमने स्पेशल कमेटी, अपना कैबिनेट की हुई मीटिंग हुई, उसमें चीजें रखी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चीजें आ गई, उन्होंने उसको उसके ऊपर अपनी
जो है वो जो देनी थी प्रेस रिलीज आई उसके मुताबिक डिमांड दिया गया। वो उसकी तरदीद अमजद भाई उसकी तरदीद कर चुके हैं। मैं एक ब्रेक, आपकी इजाजत से ब्रेक से वापसी पे आपने जो बातें फरमाई उनमें से 2 सवाल है, मैं आपके सामने रखता हूँ ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अमजद अली खान साहब, सर 2 क्विक क्वेश्चन आपसे। आपने पहली बात ये फरमाई कि पार्लियामेंट जो है वो क्या सॉवरन नहीं है, बिल्कुल पार्लियामेंट सॉवरन है, लेकिन आप पार्लियामेंट की ऐसी सॉवरेनिटी चाहते हैं कि जहां स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जिस किस्म की भी रूलिंग दे दे उसके ऊपर कोई उसके हलाल हराम पे कोई सवाल ना किया जाए। कल अगर डिप्टी स्पीकर ये रूलिंग दे दे कि पाकिस्तान में हर मर्द जो है वो औरत है और औरत मर्द है, तो इसके ऊपर कोई सवाल नहीं हो सकता। आखिर कोई तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी ना जो उस रूलिंग को भी कहीं ना कहीं जाके जस्टिफाई करेगी कि वो ठीक है या गलत है। अमीर अब्बास, मैंने कल भी आर्टिकल 65 का जिक्र किया। आर्टिकल 65 हमें क्या कहता है? हमें कानून और आइन की पासदारी कहता है, मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने का हुक्म देता है। आप उस हुक्म के नीचे आप हलफ उठाते हैं। आप 69 उठा के देखें, आर्टिकल 69 क्या कहता है? क्या आप उठा के बाहर आइन को बाहर फेंक दे? आज मैं ये तंगी साहब से पूछा हूँ, ये कहते हैं कि जी भुट्टो साहब ने आईने पाकिस्तान दिया 73 का, तो क्या आज आप खुद उसकी आइन को तोड़ रहे हैं? आप मुझे बता दें कि क्या आज, अगर मैं बात मान लेता हूँ, कह सकते थे, मेरी बात सुने ना अमीर अब्बास, जजमेंट जो रूलिंग के ऊपर दोबारा हाउस को भेज सकते थे कि आप इसको रिकंसिडर करें, लेकिन आप एजेंडा सेट नहीं, प्रोसीडिंग सेट नहीं कर सकते थे। हमें टाइम, देखो एजेंडा किसने सेट करना है? वो एजेंडे का एक प्रोसीजर है। समन किसने करना है? थ्रू एक प्रोसीजर है। तो क्या सारी नहीं सर, नहीं अमजद भाई बिल्कुल सही है, क्या वो प्रोसीजर है और स्पीकर कस्टोडियन है, लेकिन एक एक्शन अगर वैलिडेट नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट, जो कॉज ऑफ ग्रीवेंस है, कॉज ऑफ ग्रीवेंस जो है वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रूलिंग जो है कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसकी जो रिपरकशंस आ गई कि आपने इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाना का अमल शुरू कर दिया, आपने असेंबली भी, तो वो सारा कुछ वाइड एब एन इशू हो गया ना, नल एंड वाइड करना था सुप्रीम कोर्ट ने। ये कैसे हो सकता था कि वो इसको मेंटेन रखती? और अब मेरी बात सुने, रूलिंग किस पे आई कि जब लॉ मिनिस्टर ने स्पीकर से रूलिंग मांगी कि आर्टिकल 5 को आप जो है उसके ऊपर हमें जो है आप रूलिंग दे कि ये तहरीक अदम एतमाद, और फिर तमाम पार्टी अपने जो बयानात पहले दे चुकी थी कि हमें हमारे सामने अगर लेटर ये मरासला रखा जाए तो हम जी पता नहीं क्या कर देंगे। फिर देखो सिर्फ एक्शन वो क्या एचकन कहते हैं, एचकन पहनने का जोर था या वो शेरवानी पहनने के लिए बहुत वो आपने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन वो कल पहन रहे हैं, फिर अचकन पहन रहे हैं कल वो। कि हम गुलामी में क्यों जाना चाह रहे हैं? आज गुलामी में क्यों जाना? आज तो देखें, अच्छा अल्लाह का शुक्र चले है, मैं अब्बासी साहब को मैं बेशक आपने गवर्नमेंट तो छीन ली, अब्बासी साहब मेरी बात सुन लेना, मुकम्मल होने दे। जी आज गवर्नमेंट तो छीन ली, लेकिन आज पाकिस्तानी अवाम आज इमरान खान के साथ खड़ी है। आज का टॉप ट्रेंड जो है आप देखें, 30 लाख लोगों ने इमरान खान के लिए जो जज्बात का इजहार किया ट्विटर पे, ये तारीख का हिस्सा है। ठीक हो गया। अब्बासी साहब देखें, वो आखिरी वक्त तक वो कहते रहे कि आप लोग इम्पोर्टेड हैं और इम्पोज्ड गवर्नमेंट बनने जा रहे हैं। अब उनकी गवर्नमेंट चली गई, वो आज भी इसी बयानिए पर हैं कि आप इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हैं। आपने उनको सिलेक्टेड कहा, वो कह रहे हैं आप इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। एक तो उन्होंने कहा था कि मैं टीपू सुल्तान साहब की तरह लड़ूंगा, लेकिन एक पुलिस की 2 वैन की गाड़ियां आई तो फिर इस तरह इस्तीफे आए और इस तरह ये सारे भागे कि मेरा ख्याल है कि वो टीपू सुल्तान की रूह भी खफा होगी कि मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया गया। तो ये मेरा ख्याल हमें बाज़ दफ़ा ऐसी बड़ी बातें कर देते हैं जो मुमकिन नहीं हो सकती थी। दूसरी बात, मैंने पहले अपनी बात पे शुरू की थी कि ना ही डिप्टी स्पीकर और ना ही स्पीकर के पास ये इख्तियार दिया गया है कि वो कोई ऐसी जजमेंट पास करें जिसमें आइन की किसी आर्टिकल को लेकर किसी को डिक्लेयर कर दें कि ये गद्दार है। किसी को इवन इनके पास ये भी अख्तियार नहीं है कि वो किसी मेंबर की मेंबरशिप जो है वो ख़त्म कर दें। उनके कम से कम ये अख्तियार भी नहीं है कि वो किसी मेंबर जो उनका अपने मेंबर है असम्बली का, उस पर लाइफ टाइम बैन लगा सके।
ये अख्तियार ही नहीं है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पास। लिहाजा अगर कोई अदारे का सरबराह गैर आइनी काम करेगा तो ये अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है कि वो उसे देखेंगे और वो कहेंगे कि ये इसने विदाउट जुरिस्डिक्शन था है, और वो फिर उसे सेटिस्फाइड करने का अख्तियार रखते हैं, जो उन्होंने इस रूलिंग में बिल्कुल किया है। अब ये मामलात करना, ये एक बहुत बड़ी बहस इन्होंने शुरू कर दी। मेरे भाई अमजद नियाजी साहब से पूछें कि क्या अमेरिकन ने इनके मैनेज को कहा था कि वो मियाँ ईद को छोड़ दें, नियाजी साहब को, यानी इमरान खान साहब को छोड़ दें? क्या उन्होंने इनके गवर्नर आखिरी रात तक रहे जनाब चौधरी सरवर साहब, उनको अमेरिकन एम्बेसडर ने या अमेरिकन ने फ़ोन करके कहा था कि आप इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इमरान खान खिलाफ का कहें कि वो मुझसे गैर आइनी काम करवा रहे हैं? गवर्नर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। जो इनके अलीम खान हैं, जो इनके साथी थे, इनके साथ पैसा लगाते रहे, इनके ऊपर खर्चा करते रहे, सारे इनके मामला चलाते रहे, क्या उनको अमेरिकन ने फ़ोन करके कहा था कि साजिश है तो आप मेहरबानी करके इमरान खान के खिलाफ खड़े हो जाएं? क्या जहांगीर तरीन को अमेरिकन ने कन्विंस किया था आप मेहरबानी करके वो बात करें जो को मानने के लिए तैयार? आप अपोजिशन को एक मिनट के लिए छोड़ दें, आप हमें छोड़ दें कि हमने क्या किया है। आपके अपने लोगों ने, जब आपके अपने वज़ीर आज़म साहब के साथ अपने लोग खड़े नहीं हुए, उन्होंने कहा कि हमारा ट्रस्ट आप पे नहीं रहा है, आपके इत्तेहादियों ने कहा है कि आपके ऊपर हमारा ट्रस्ट नहीं रहा है, हम समझते हैं कि हमने गलती की, आपके साथ इतना वक्त गुजार किया। आपके मैनेज ने कहा जो आपके टिकट पे जीते, उन्होंने कहा कि काश हम इनके टिकट पे ना जीते और इनके साथ ना होते, क्योंकि इन्होंने मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख में किसी एक सियासी जमात के कारकुनों ने इस तरह का बिहेवियर नहीं किया। तो उसका गवर्नर भी ये बातें करे, उसके मिनिस्टर भी ये बातें करें, उसके मैनेज भी ये बातें करें, उसके लीडर भी अपने लीडरशिप के लिए ये बातें करें, और उसके बाद आप कहें कि अमेरिका की साजिश है। ये बहुत ही शर्मनाक नजर आती है बात। ये बात आपके लिए बहुत ही दुख की बात है, कौम नहीं ये बात मानने के लिए तैयार है। लिहाजा इससे बेहतर तरीका तो मेरी नज़र में ये था कि जब आपके खिलाफ अदम एतमाद आई थी, आप उसका ज़रूर मुकाबला करते, आप पार्लिमान में आते, आप अपने लोगों को कन्विंस करते, आप पार्लिमान में अपनी बात आगे रखते, और उसके बाद अगर वो ऑनरेबल तरीके से आपको आपके खिलाफ वोट कर देते तो आप खड़े होते, तकरीर करते, कहते ये जमहूरी अमल है, आप ही ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मैं आइंदा आपके लिए बड़ी कोशिश करूँगा, मैं एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करूँगा, मैं बैठ कर यहाँ चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के लिए काम करूँगा, मैं जमहूरी जद्दोजहद करूँगा, मैं आइन की पासदारी करूँगा जिसका मैंने हल्फ उठाया है। लेकिन ये बातें करना, ये एक ऐसी इल्ज़ाम लगाना, PTI के जो जिंदगी की सारी इनका जो क्रेडिट है उसमें सिर्फ एक चीज़ बहुत जाती है और वो कोई नहीं कर सका, बोतान लगाना, इल्ज़ाम लगाना, दूसरे को गाली देना। अब मेहरबानी करके इनसे तवक्को है कि इस बात से बाहर निकले। अब आप मिचोड़ सियासत करें। आप एक बड़ी जमात है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पार्लियामान के अंदर एक बड़ी जमात है, लेकिन जो बिहेवियर है जो आपका, जो आप ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये वो जिद्दी बच्चा तो एक महल्ले का ये काम कर सकता है कि विकटें उठा के भाग जाए और कहे कि मैं किसी को भी नहीं खेलने दूंगा और खुद नहीं खेलूंगा। जमहूरियत के अंदर इस चीज की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। लेकिन वो काम करें, वो तो ये कर रहे हैं अभी अब्बासी साहब, वो तो ये अभी कर रहे हैं। यानी पहले आखिरी वक्त तक कोशिश की गवर्नमेंट ने कि किसी तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो सके, कामयाब ना हो, रोका जाए, डिले किया जाए। जब वहाँ पे नहीं बात बन सकी तो अब जो आज ऐलान कर दिया है तंगी साहब PTI ने कि हम अगर शहबाज शरीफ बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि जारी बात है नंबर गेम के तहत बन रहे हैं कल, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। अब 154 या 155 इनकी जो सीटें हैं, अगर वो सारे ना भी माने इमरान खान की बात, 100 लोग भी मान लें, 100 लोग भी मुस्ताफ़ी हो जाएं, तो ये एक और बहुत बड़ा सियासी बुरान नहीं है तंगी साहब? देखिए मेरा बात साहब, क्या आप इमरान को नहीं जानते हैं? इसके और इसके साथियों ने एक दफ़ा इस्तीफ़ा नहीं दिया था? क्या इस इमरान ने फिर जब वो पार्लियामान में नहीं आए थे OTA DA सैलरीज नहीं ली हैं? ये बेशर्म लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि हमने रिजाइन दिया है और फिर रिजाइन क्यों वापस हम ले। इन लोगों ने एक दफा पहले भी रिजाइन दिया था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ स्ट्रांग डेमोक्रेटिक सिस्टम, फॉर द सेक ऑफ पार्लियामान, फॉर द सेक ऑफ पार्लियामानी सिस्टम, उसकी रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और हमें पता था कि ये झूठ और मकारी की सियासत करते ये वापस आएंगे, और फिर ये वापस आके पार्लियामान में बैठ गए। अभी एक दफा फिर शहबाज शरीफ के मुकाबले में एक दफा एक तरफ वो अपना कैंडिडेट लाते हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ
भाई हमने अपोजिशन जमातों ने पहले डिसाइड किया है कि शहबाज शरीफ विल बी द प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आप मुकाबला करते हैं, आप मुकाबला करें और फिर अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से आप पार्लियामान के अंदर उन तमाम गैप्स और डिफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करें, कौम को बताएं कि मैंने तंगी साहब उनका मौक़िफ़ यह है कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, वो नैब के मुलजिम हैं, वो FIA के मुलजिम हैं, कैसे वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? अगर वो बनेंगे तो हम उनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। तो क्या ये जज है इमरान? कल तक तो वो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, वो तो जज नहीं है। और उसने अपनी 3.5 साल हुकूमत में उन पे करप्शन के केसेस साबित क्यों नहीं की? उसने तो उसको जेल में डाला। सही। तो अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल है, आपकी इजाजत से मैं ब्रेक पे जाता हूँ। ब्रेक से वापसी पे यही सवाल आपके सामने रखूंगा कि अगर कौमी असम्बली के साथ साथ बाकी जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ से भी इमरान खान के लोग मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, तो फिर कैसे इतने बड़ी तादाद में आप ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी हो जाते हैं अपनी पार्लियामानी पार्टी के साथ, अब आप ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे या फिर आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे? देखिए अमीर अब्बास साहब, हमने हमेशा जब हम हुकूमत में आते हैं तो हम अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते हैं, उनको एंगेज करते हैं, उनके साथ डायलॉग्स करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं फॉर द सेक ऑफ द पार्लियामान। अभी अगर इमरान ने और उसके MPs ने डिसाइड किया है कि हम रिजाइन देंगे, मैं आपको बताता चलूं कि MNA जो PTI के हैं या जो MPs है वो रिजाइन नहीं करेंगे, इसलिए कि वो चाहते हैं कि हम इस पार्लिमानी निजाम की तसलसल में सपोर्ट करें। क्या वो इमरान खान साहब के कहने पर रिजाइन नहीं करेंगे? नहीं, नंबर ऑफ MNAs है को रिजाइन नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं कम से कम 70 MNAs इस वक्त ऐसे हैं कि वो रिजाइन देने के लिए तैयार नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले के ऊपर डिफेक्शन भी नहीं लगेगी। मैं आपको वो मतलब कि अगर वो नजरियाती ग्रुप बन जाते हैं, वो मतलब कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो पार्लियामान को सपोर्ट करते हैं। वो किसी के साथ मतलब कि उसने देखिए, जैसे कल आपने देखा कि 174 लोगों ने उस पर अदम एतमाद करके उसको फारिग किया, तो मैं समझता हूं कि एक दफा फिर इसी तरह आएंगे। लेकिन मैं अमीर अब्बास साहब आपको एक बात बताता चलो, इमरान और उसकी पार्टी का जो सर्वाइवल है वो ये है कि वो अपोजिशन में बैठे, एक अपोजिशन का रोल प्ले करे, आने वाले इलेक्शन का इंतजार करे, और अगर उसने अपनी हुकूमत में कुछ डिलीवर किया है और मौजूदा हुकूमत कुछ डिलीवर न करे, तो मैं समझता हूं कि अवाम एक दफा फिर उसकी तरफ चली जाएंगे। लेकिन इनको खौफ है, उनको डर है कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल की कीमत कम होगी, डॉलर की कीमत कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। तो इमरान को यह खौफ है कि लोग हमें पत्थरों से मारेंगे कि आपने कहा था कि क्राइसिस है, तो क्राइसिस में मौजूदा हुकूमत ने ये सब कुछ क्यों किया, महंगाई क्यों खत्म की। तो मुझे पता है कि आने वाले इलेक्शन से ये डरते हैं और इसी वजह से चाहते हैं कि अफरा तफरी हो, बेशक तड़पोस आ जाएं, बेशक पाकिस्तान की ये पार्लिमानी सियासत खत्म हो जाए, लेकिन आने वाले इलेक्शन में मुझे शिकस्त ना हो। राइट। अमजद साहब देखें, जैसे ये बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी अलार्मिंग बात है कि अगर यानी इमरान खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर ये 3.5 साल को कहते रहे हैं, तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर मुंह से निकल रहा है। अगर इमरान खान साहब कह देते हैं कि भाई रिजाइन कर दे सारे MNAs, और जैसे तंगी साहब कह रहे हैं कि उसमें से फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, नजरियाती ग्रुप बन जाए, 70 लोग 50 लोग कहते हैं हमने नहीं करना, तो आपको तो डिवाइड एंड रूल कर दिया अपोजिशन ने। फिर अमीर अब्बास, पहली बात तो यह है कि इमरान खान रिजाइन क्या, हमारी जान भी मांगे तो हम हाजिर हैं। ये रिजाइन क्या है, ये सीट क्या है, पार्टी की अमानत है, हम हाजिर हैं पाकिस्तान के लिए। हम गुलामी के लिए नहीं आए, अल्लाह ताला ने हमें आजाद पैदा किया है और हम आजादी की जंग लड़ रहे हैं, और इसमें हमें कोई खौफ भी नहीं है। हम अपनी मर्जी से इमरान खान के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। हम ये नहीं है कि इमरान खान ने जो हमें सबक सिखाया है कि हमने आजाद रहना है, और आजादी की तो कोई कीमत ही नहीं होती। ये सीटें तो बड़ी छोटी चीजें, आनी जानी है, आती है चली जाती है। ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ जो मफाद परस्त लोग हैं उन्हें सीटों की जान परवाह होती है। हमने कहा हमें तो जान की परवाह नहीं है, तो बाकी तो मैंने मेरे ख्याल में बात पाकिस्तान और किसी का ये खाम ख्याली है। आजकल ये मैं देख रहा था कि चैनल चला रहे थे कि जी इख्तलाफ है, ये कोई इख्तलाफ नहीं है।
सब एक पेज पे है, इमरान खान के साथ खड़े हैं, जिस मुश्किल में खड़े हैं, आखिरी दम तक जो खड़े हैं वो खड़े हैं। जो लोटे हैं, जिन्होंने बेगैरती की है, बेशर्मी की है, वो भी कौम ने देखा है। नहीं, लेकिन और उनकी सियासी मौत हो चुकी है। लेकिन अमजद भाई एक बात तो है, चेहरा देखें, अमजद भाई देखें, जो मुनहरिफ है वोट उन्होंने, तो लोग उन्हें जूते भी मारेंगे। सर जो मुनहरिफ हुए उन्होंने वोट नहीं दिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। उनकी हालत होगी, ये तारीख गवाह है और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त आने वाला है, ये तब्दीली आके रहेगी, ये रुक नहीं सकती। देखिए जिनको जो चली है आजादी की, ये अब रुकने वाली नहीं है। सर 100 पाकिस्तान को बनाने में ना बड़ा खून लगा है, हमारे आबादाद ने खून दिया है, हजारों हमारे शोहदा ने खून दिया है इसकी। और सर जिनको आप बुरा भला कह रहे हैं मुनहरिफ लोगों को, उन्होंने तो वोट ही नहीं दिया हाथों में, तो नहीं दे तहरीक अदम एतमाद के हक में। क्या फेस है कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो होने वाला है वो अभी जमानत पे है, वो अभी तो मकसूद चपरासी के पैसों की डिटेल नहीं दे सकता, तो आप क्या बताएंगे कि हमारा कैसा? अमजद भाई आपको आवाज आ रही है? फेस ऑफ पाकिस्तान बनाए, आप बुग़्ज़ इमरान खान में मुब्तला हो गए, बुग़्ज़ इमरान खान से बाहर आए। अच्छा ये खान इस अमजद साहब सियासत में हकीकत है और इंशाअल्लाह ताला। अमजद साहब एक सवाल का जवाब, आप इस्तीफा दे देंगे अगर? ये आपकी सोच है, लोग चाहते हैं, लोग जांच भी नहीं करे। अमजद साहब इमरान खान से आपने हुकूमत, यार आवाज नहीं जा रही अमजद भाई को मेरा ख्याल है, खुदा की कसम लोग रो रहे हैं, लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जला। सवाल तो सुन ले, क्या बात करते हैं आप? लोगों ने जश्न मनाया होगी इंशाअल्लाह ताला, ये इनकलाब आके रहेगा। अच्छा इनकलाब नहीं, सवाल तो सुने, अच्छा सवाल तो सुन ले। वो पाकिस्तान इंशाअल्लाह अब बन के रहेगा। ओहो, आप तो कासिम सूरी की तरह रूलिंग सुनाए जा रहे हैं, अगली बात ही नहीं सुन रहे किसी की। अमजद भाई देखें, आप अगर पार्लियामेंट में से सिस्टम से आउट हो जाएंगे तो जैसे चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट है, आगे इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, प्राइम मिनिस्टर जो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मुशावरत से बनेगा, जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट उस वक्त की, आप तो हर अमल से बाहर निकल जाएंगे, फिर आप कैसे रोक सकेंगे इनको? बाकी फेसबुक की तो अलग, सोशल मीडिया बाकी अलग छोड़ दें। ये अगर 30 लाख के अंदर 5 अफराद भी लगा दे घर के, तो कितने लाख लोग बनेंगे? 1 करोड़ से ऊपर लोग बनते हैं। 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने एहतजाज किया, सिर्फ एहतजाज में शामिल हुए, बाकी का छोड़ो। आज पूरी पाकिस्तान जो 22 आवाज नहीं जा रही है खान के साथ खड़ी हो गई है, आपकी सोच है, आज पूरे पाकिस्तान। अच्छा चले, मैं अब्बासी साहब को शामिल कर लूं जरा, मैं जरा अब्बासी साहब को शामिल कर लूं। जावेद अब्बासी साहब, कल शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, इलेक्शन होगा, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कल 11 अप्रैल को ही शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में फर्द जुर्म आयद होगी। अब एक तरफ वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, दूसरी तरफ फर्द जुर्म की तारीख है, वो शायद आयद ना हो, चूंकि वो यहाँ मसरूफ हो गए, वो नहीं जाएंगे, वो केस आगे चला जाएगा। लेकिन प्रेशर तो अब आपके ऊपर मॉरली बना देंगे इमरान खान साहब कि आप एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो FI को भी मतलूब है, नैब को भी मतलूब है। देखिए, ये बात हम कह रहे थे कि ये जाली केसेस हैं, ये जाली केस इमरान खान साहब ने बनाए हैं। अगर किसी अदालत ने हमें सजा दी होती तो फिर तो आपकी बात ठीक है। इल्ज़ाम लगाना या किसी पे केस बना देना या नैब के केसेस बना देना, हम चाहें आज हुकूमत में आए तो सबके खिलाफ केसेस बनवा सकते हैं, FIA से बनवा सकते हैं, नैब से बनवा सकते हैं। उनकी कोई अहमियत नहीं है, ना कानून की नज़र में, ना लोगों की नज़र में, ना ही मॉरली उनकी कोई अहमियत है। हाँ, अगर किसी अदालत ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई डिक्लेरेशन दिया होता, कोई उन्हें सजा दी होती, कोई उनके खिलाफ जजमेंट पास हुई होती, तो फिर तो मॉरली हम बाउंड थे और फिर हम जरूर उसकी पाबंदी करते। लेकिन ना ही ऐसी कोई चीज़ है। आपके सामने ये केसेस चलेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे, इन केसों का सामना करेंगे। और जिस तरह पहले अल्लाह ताला ने उनको हर केस में सरखरूब किया है, इस मुल्क की अदालतों ने कहा है कि ये जाली केसेस, इस मुल्क की लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये वो सारे केसेस हैं जो बगैर सबूत के बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इमरान खान साहब ने इस नैब को अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए नैब को इस्तेमाल किया है। नैब कोई केस अभी तक किसी भी सियासी कारकुन या सियासी लीडर के खिलाफ प्रूव करने में बुरी तरह नाकाम हो गया। लिहाजा मैं आपके खिलाफ एक कोई एलिगेशन लगा दूं, अल्लाह ना करे मैं ऐसा करूं, लेकिन मैं करूं, या मैं आपके ऊपर कोई केस रजिस्टर कराने की कोशिश करूं, कोई झूठा केस बना दूं, कहीं कोई दुनिया का कानून आपको नहीं रोक सकता कि आप किसी पोजीशन पे नहीं आ सकते, आप कोई ओहदा नहीं ले सकते, या आप ओहदे पे हैं तो इस्तीफा दे दें, अनलेस कि आपके खिलाफ कोई जजमेंट ना आ जाए किसी अदालत की। लिहाजा इन केसेस की कोई अहमियत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर का हलफ लेंगे, तमाम
सियासी जमातें पाकिस्तान की जो अकीदा रखती है और पार्लियामान के अंदर है, पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं। वो शहबाज शरीफ साहब के पीछे खड़ी हैं। वो पाकिस्तान को आगे ले जाना देखना चाहती हैं। वो पाकिस्तान की जमहूरियत का इस्तेकाम चाहती हैं। वो इस मुल्क की आइन की पासदारी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस नलायक हुकूमत ने जो लोगों की जिंदगियों में मुश्किल बना दिया है, महंगाई कर दिया है, जो गुर्बत बना दिया है, जो सफारती तलकात दुनिया से हमें अकेला कर दिया गया है, कोई एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन आए जो शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में इंशाल्लाह होगा। आप देखेंगे कि इस मुल्क में खुशहाली आएगी, लोगों के लिए बेहतरी का काम होगा इंशाल्लाह, लोगों के लिए इज्जत का काम करेंगे और फिर जमहूरी अमल को भी साथ लेके चलेंगे। हम तो इनको भी दावत देते हैं कि मेहरबानी करके मैदान से ना भागें। जो लोग जमहूरियत छोड़कर सियासी मैदान से भाग जाते हैं वो मीडिया मेट हो जाते हैं, उन्हें कभी किसी ने नहीं पूछना होता। लोग डरे हुए आदमी और भागे हुए आदमी को कभी लीडर पसंद नहीं करते। लिहाजा मैदान से भागे ना, मैदान में खड़े होकर, जिस तरह हम तो केसेस भी इनके ऊपर नहीं बना रही है, डर क्यों रहे? कितने केसेस भी हमारे ऊपर इन्होंने बनाए हैं, कितनी मुश्किलात भी हुआ है। सियासी जमातों ने भी कहा हमें इस्तीफे दें, हमने कहा नहीं, हम पार्लियामान का हिस्सा रहेंगे, पार्लियामान के अंदर रहकर अपना अपना रोल प्ले करेंगे, इन अदारों का इस्तेकाम करेंगे और जमहूरियत का तमाशा नहीं लगाएंगे। मुझे यकीन है कि इमरान खान अपनी सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ये इकदाम किया कि इस्तीफे दे के भागे, फिर ये हिस्ट्री के तौर पर जाने जाएंगे। पाकिस्तान के लोग कभी इनको वापस नहीं लाएंगे। राइट, बहुत बहुत मेहमानों का गुफ्तगू से अंदाज़ा तो ये हो रहा है कि अभी जो सियासत की फिल्म है इसमें बहुत सारे इंटरवल आना बाकी हैं। अभी तूफ़ान थमा नहीं है, बल्कि तूफ़ान तो अब शुरू ही अब हुआ है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने यह भी ट्वीट कर दी है कि कल शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, क्योंकि उनके कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद बतौर लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन के FIA से पहला ऑर्डर ये हुआ है कि कल वकला की टीम शहबाज शरीफ के मुकदमे में फ़र्द जुर्म के लिए पेश नहीं होगी। और वो कहते हैं वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, यानी वो ये तासुर दे रहे हैं कि FIA अभी से शहबाज शरीफ साहब को बचाने में लगा दी गई है, आने वाली हुकूमत जो भी आईनी उसकी जानिब से। इसका मतलब है कि ये एक इल्ज़ामात का और सियासी चपकलश का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।